देश में कोरोना का अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, यानी तीसरी लहर दहलीज पर खड़ी है। लेकिन उससे पहले राजधानी दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग में देरी के चलते देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। यही हड़ताल अब दिल्ली में शुरू हो गई है, जिसमें दिल्ली के एलएनजेपी, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, बाबा अंबेडकर, डीडीयू हॉस्पिटल और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ओपीडी सेवाओं का बॉयकॉट कर रहे हैं। तो अर्जेंट जैसे भी हो सरकार को इस पे मध्यस्थता कर करके और सुप्रीम कोर्ट को जो भी देना है, या तो इस बार के लिए रिजर्वेशन होल्ड कर करके जैसे पहले काउंसलिंग होती है और उसे प्रोसीड करे, या जो भी डिसीजन उन्हें देना है, जो भी जिसके भी फेवर में, हमें उससे मतलब नहीं है, ना उसमें कोई इंटरफेयर करने का मेरा अधिकार है। तो हम सरकार से बस यही मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बोले कि अर्जेंट हियरिंग को इस पर मैटर लगा कर करके और जो भी डिसीजन देना है जल्द से जल्द दे करके और काउंसलिंग विद इन 1 वीक करवाए, ताकि रेसिडेंट आए और पेशेंट को प्रोपेयर कर मिल सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग को लेकर ये डॉक्टर्स क्यों हड़ताल कर रहे हैं। दरअसल हड़ताल कर रहे इन डॉक्टर्स का कहना है कि शुरुआत से ही नीट पीजी के एग्ज़ाम में देरी हो रही है, जिससे बीते 1.5 साल से कोरोना की पहली और दूसरी लहर से अब तक हम बिना छुट्टी लिए दिन में 16 से 17 घंटे काम कर रहे हैं। अब जबकि तीसरी लहर सर पर है, अस्पताल में स्टाफ की कमी पहले से है और अब परीक्षा होने के बावजूद काउंसलिंग में देरी होने से नए डॉक्टर्स की नियुक्ति न होने पर हम पर काम का बोझ बढ़ रहा है। 6 आवर्स ड्यूटी के बाद अगर हमें किसी पेशेंट को सेंट्रल लाइन डालनी है, किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना है, किसी पेशेंट को कोई इंपॉर्टेंट इंजेक्शन देने हैं, एंटीबायोटिक्स देने हैं, तो आप खुद सोचो 36 आवर ड्यूटी करके किस डॉक्टर का इतना दिमाग चलेगा कि हाँ वो इफेक्टिव केयर दे पाएगा पेशेंट को। तो इसमें क्या हो रहा है, केयर तो पेशेंट की ही अफेक्ट हो रही है ना। हमारी भी पर्सनल फैमिली है, हमारी भी फ्रेंड्स हैं, हमारे भी पर्सनल लाइफ है, बट वी आर नॉट एबल टू डू सो सिंस लास्ट 1.5 ईयर। तो वी आर मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड एंड सुप्रीम कोर्ट अब ये बोल रहा है कि उनके बाद में विंटर वेकेशंस आएंगे, पहले उनकी दिवाली वेकेशंस थे। तो हर चीज के कारण बस ये जो प्रोसेस है वो डिले होता जा रहा है एंड नोबडी इज थिंकिंग अबाउट अस। वी हैव बीन continuously working since last 1.5 year without any single day off. We are just doing 70 to 80 hours duty a week. We are just overwhelmed. We are just mentally and physically exhausted and we can't take this anymore. अब सवाल यह है कि आखिर नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग में देरी क्यों हो रही है। दरअसल एक विवाद के चलते ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। विवाद ये कि सरकार ने नीट पीजी में 27% ओबीसी और 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को देने का फैसला किया था। सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 8 लाख रुपए तक का सालाना आय का प्रावधान रखा था। बस इसी मुद्दे को लेकर मेडिकल छात्रों का एक धड़ा सुप्रीम कोर्ट चला गया, जहां छात्रों ने ईडब्ल्यूएस वर्ग को दिए आरक्षण के 8 लाख सालाना आय के प्रावधान की वैधता को चुनौती दे दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। 25 नवंबर को ही सुनवाई में केंद्र ने कोर्ट को बताया कि वो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 8 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा पर फिर से विचार कर रही है, जिसके लिए फिलहाल 4 हफ्तों के लिए नीट की काउंसलिंग को टाल दिया गया है। बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है। तो वहीं इस हड़ताल को बुलाने वाली संस्था फोल्डा का कहना है कि हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सकारात्मक परिणामों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। यानी फोल्डा के मुताबिक 6 जनवरी से पहले ये हड़ताल खत्म नहीं होने वाली। और दूसरी तरफ देश में अब तक के सबसे खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि कभी भी देश में तीसरी लहर आ सकती है और उससे पहले डॉक्टर्स का हड़ताल पर जाना परेशानी को और बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।